आर्यवर्धन अब उठाने वाला है एक ऐसा कदम जो पूरी कहानी की दिशा बदल देगा। वो लेकर आएगा मानसी के असली कजिन को उसके सामने। जी हाँ दोस्तों, वही असली कजिन जिसे देखकर मानसी की ज़मीन खिसक जाएगी। अब तक मानसी यही समझती रही थी कि नील ही उसका भाई है, वही उसका खून, वही उसका अपना। लेकिन असली सच्चाई कुछ और ही थी। आर्यवर्धन जब उस असली कजिन को लेकर आता है तो मानसी की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसके सामने खड़ा वो शख्स कहता है, मैं हूं तेरा असली भाई, वो नहीं जिसने तेरा भरोसा तोड़ा। नील, जो अब तक सबका भरोसा जीतने का नाटक कर रहा था, अब बेनकाब होने वाला है। आर्यवर्धन एक एक कर सारे सबूत मानसी के सामने रखता है। वो झूठे डॉक्यूमेंट्स, वो फेक ईमेल्स और वो झूठी बातें जो नील ने सभी से कही थी। आर्य की आवाज में गुस्सा और दर्द दोनों झलकते हैं। नील ने सिर्फ तुम्हें नहीं, हम सबको धोखा दिया है। उसने तुम्हारे दिल से खेला, हमारी कंपनी से खेला, और अब वक्त आ गया है कि उसे उसके किए की सजा मिले। मानसी की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वो धीरे धीरे पीछे हटती है, क्योंकि उसे यकीन ही नहीं होता कि जिसे वो अपना सबसे करीब मानती थी, वही उसका सबसे बड़ा दुश्मन निकला। वो कांपती हुई आवाज में कहती है, नील, तुमने ऐसा कैसे कर लिया? तुम मेरे अपने थे और तुमने ही मुझे तोड़ दिया। वही नील, जो अब तक कुछ भी बोलने से बच रहा था, अब पूरी तरह फंस चुका है। आर्यवर्धन उसके सामने आता है, उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, अब बोल नील, सच कब तक छिपाएगा? ये वही मानसी है जिसे तूने अपने झूठे रिश्तों में बांध रखा था। अब सच बाहर आ चुका है, तेरी असलियत सबके सामने है। कमरे में सन्नाटा छा जाता है। सबकी नजरें नील पर टिक जाती हैं। नील पहले तो चुप रहता है, लेकिन फिर उसकी आवाज कांपती हुई निकलती है। मैंने जो किया, मजबूरी में किया। मैं चाहकर भी इस झूठ से बाहर नहीं निकल सका। लेकिन अब किसी को उसके बहानों पर यकीन नहीं है। आर्यवर्धन गुस्से से कहता है, मजबूरी नहीं, ये तेरी फितरत है। तूने लालच में सब कुछ बेच दिया, रिश्ते, भरोसा और इंसानियत भी। वहीं दूसरी ओर अब एक और बड़ा मोड़ आने वाला है। मीरा, जो हमेशा से हर मामले में अपनी दखलंदाजी डालती आई है, अब खुद फंसने वाली है। आर्यवर्धन को अब मीरा पर भी शक हो